एक क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, XYZ लिमिटेड issued 10,000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 5 per share. The amount was payable as follows. अमाउंट कैसे पेबल है? एप्लीकेशन पर 5 रुपए, अलॉटमेंट पर 8 रुपए, फर्स्ट कॉल पर 2। ठीक है? The company received applications for 15,000 shares. ठीक है? The board of directors decided to refund the excess application money and allot the remaining shares. Allot the remaining shares. ठीक है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिफंड करने का ऑर्डर दिया गया और बाकी को नॉर्मली इशू कर दिया गया। ठीक है? All the money were duly received except first call on 200 shares. Pass and entries in the books of the company. This is our question. ठीक है? ये क्वेश्चन जो हमें करना है अभी, जब भी कभी भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं अपना ये टेबल जो हम बनाते हैं रफ में हमेशा, कि कितने की, ये हमेशा मैं इधर राइट हैंड साइड में बनाया करता हूँ। ठीक है? कितने की एप्लीकेशन है जी, जल्दी बोलिए, शॉर्ट में लिख लेते हैं एप्लीकेशन। कितने की है? 5 की। अलॉटमेंट कितने की है? 3 + 5। सारा पैसा अलॉटमेंट पे मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, और फर्स्ट कॉल है हमारी 2 रुपए की। ठीक है? दिस इज द पर्टिकुलर थिंग वी हैव डन। ओके जी। बिकॉज इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हम करते हैं, तो आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, कि हम हमेशा यहाँ पे क्या करते हैं, एक छोटा सा टेबल बनाते हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अप्लाइड, allotted and excess. Applied, allotted and excess. ठीक है? कितने शेयर अप्लाई हुए हैं? बोलिए। 15,000 शेयर। कितने शेयर अलॉट होने थे? जितने हमने इशू किए थे उससे ज्यादा अलॉट कर नहीं सकते। कितना एक्सेस हो गया? क्या इस पूरे के पूरे एक्सेस को हमने रिफंड कर दिया है? यस। इसका मतलब अब आप इस रिफंड को, इस एक्सेस को कहीं भी लेकर नहीं जाओगे, आपको पूरा क्वेश्चन इसे सॉल्व करना है। ठीक है? लेकिन ये टेबल बस इतनी बनाएंगे, मैंने सिर्फ इतनी बनाने के लिए आपको समझाया, अभी आगे आगे टेबल बढ़ती जाएगी। ठीक है? अब जैसे मैं इसको एंट्री पास करूंगा तो कैसे एंट्री पास करेंगे इसकी ध्यान देखेंगे। फर्स्ट एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
अब आप मुझे बताओगे कि कितने शेयर्स पर एप्लीकेशन आई है। भाई पैसे तो मैंने 15,000 पे लिया है ना, पैसा तो मैंने 15,000 का 15,000 लिया है, तो 15,000 इंटू 5 75,000 रुपए बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके, अच्छा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो एप्लीकेशन अगर क्रेडिट हुई है 75 से, तो डेबिट भी 75 से करनी पड़ेगी, बिकॉज आई कैन नॉट क्रिएट लायबिलिटी ऑन माई हेड, क्योंकि अब मैं इसको कैपिटल में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, तो आई कैन नॉट कीप अ सिंगल मनी इन द एप्लीकेशन अकाउंट। तो मैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को पूरा का पूरा क्रेडिट करके, मतलब डेबिट करके खत्म कर दूंगा, लेकिन मेरी कैपिटल में कितना पैसा जाएगा, जितना मैंने कैपिटल में केवल उतना ही पैसा जा सकता है जितना मैंने इशू करा था या जितना मैंने अलॉट किया है। तो 10,000 शेयर ही मुझे चाहिए थे, और 10,000 के हिसाब से मैं 5 रुपये मल्टीप्लाई करके मैं आप कैपिटल में डाल सकता हूँ, उससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं डालूंगा। तो मुझे बताइए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50,000। यहाँ पे मेरे क्रेडिट में अभी 25,000 की कमी आ रही है। अब इसको मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे ऑर्डर दिया गया है कि आई हैव टू रिफंड इट, मेरे बैंक से पैसा चला जाएगा, मैं रिफंड कर रहा हूँ ना उनका पैसा, भाई अपने पैसे एक्स्ट्रा ले जाओ। मैंने 10,000 वालों को छांट लिया, अपने जो मुझे चाहिए थे कि भाई ये लोग आ जाओ, बाकी निकलो क्योंकि हमारा हाउसफुल हो गया, ठीक है। बाकी लोगों को हमने रिफंड कर दिया। तो कितना रिफंड कर दिया हमने, कैसे आया ये 25,000 रुपये, क्योंकि जो मेरे पास 5 रुपए थे ना, 5,000 शेयर थे जो मेरे पास एक्स्ट्रा, उनको मैंने उनके 5-5 रुपए लौटा दिए, हर बंदे को बोला अपने 5-5 रुपए ले जाइए, 25,000 रुपये मैंने रिफंड कर दिया। आपको एक एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कितने शेयर थे, कितने रुपए को मल्टीप्लाई कर रहे हो, एंड बोथ डेबिट क्रेडिट शुड बी टैलीड। ओके, तो यहाँ पर हमने एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कर दिया इस तरीके से, जितना भी मेरा फालतू पैसा है रिफंडेड, ठीक है। अब हम आते हैं बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। थर्ड थर्ड एंट्री हम ड्यू करेंगे अलॉटमेंट, और इस अलॉटमेंट पे प्रीमियम है, तो आपको ध्यान देना है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है जी, बताइए अलॉटमेंट कितने रुपए से करूंगा मैं, 10,000 से करूंगा, क्योंकि 15,000 को भूल जाइए, पहली एंट्री 15 की थी, उसके बाद कोई एंट्री 15 की नहीं होगी। ओवर सब्सक्रिप्शन में हमेशा पहली एंट्री बस ज्यादा वाले से होगी, बाकी सारा क्वेश्चन इशूड वाले से ही होगा। मैंने क्या कहा, अपर लिमिट क्या होती है, इशूड वाली, उसके ऊपर आप जा नहीं सकते, उसके ऊपर आप जा ही नहीं सकते हो, आपको सिर्फ उतने ही शेयर अलॉट करने हैं। तो बताइए कितने से अलॉटमेंट मांग सकते हो आप अलॉटमेंट मांगोगे 10,000 शेयर इंटू 8, तो मतलब आप 80,000 की अलॉटमेंट मांग सकते हो, जिसमें से कि प्रीमियम का पैसा कितना है, 10,000 इंटू 5 और 10,000 इंटू 3। आप कहोगे तो कॉल से भी ज्यादा एप्लीकेशन मांग लिया इसने, कोई बात नहीं भाई, तुम्हारे को क्या दिक्कत है, मांगने दो। अलॉटमेंट बेशक कम किया उसने, प्रीमियम ज्यादा का मांग लिया, उसकी शेयर की वैल्यू इतनी होगी मार्केट में कि उसने मांगा, तो डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। उसके बाद में हमने अलॉटमेंट रिसीव भी करनी है, क्योंकि इसमें बोला है कि सारा पैसा रिसीव ही हो गया है, तो अलॉटमेंट हमको रिसीव हो गई है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80 का 80,000 रिसीव हो गया, कुछ भी बकाया नहीं रहा। पांचवी एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल को ड्यू करें, एक मिनट, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, किसी और पर कोई प्रीमियम है ही नहीं। ये बताइए कैसे ड्यू होगी, 10,000 शेयर इंटू 2 रुपए की थी ना, मैंने आपको हमेशा अपने आंसर में लिख लेना है, ताकि आपको बार बार अपने क्वेश्चन को रीड ना करना पड़े, यू जस्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर कि मैंने कितनी एप्लीकेशन, कितनी अलॉटमेंट, कितने की क्या है। 2 रुपए की फर्स्ट कॉल है, तो मैं 2 रुपए इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा, ठीक है जी, क्या आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बंदे ने हमारे साथ घपला किया है, 200 शेयर के ऊपर उसने पैसा नहीं दिया,
तो मेरे पास कॉल इन एरियर कितने का हो जाएगा, 200 इंटू 2, 400 रुपए का अरियर आएगा, 400 रुपए का मेरा कॉल इन अरियर आएगा, तो आई विल डेबिट इट। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट कॉल कितने की डेबिट क्रेडिट करूंगा, पूरे 20 की 20, क्योंकि 20 से डेबिट हुई तो 20 से क्रेडिट करना पड़ेगा। 400 रुपए नहीं मिले तो मिले कितने, 19,600 मुझे मिल गए। ठीक है, दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन आपका यहीं पर ही फिनिश हो जाता है। ठीक है बेटा, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को होमवर्क में करना है। Let's read the question once again. PQR Limited issued 40,000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share. The amount was payable as follows. Application में 5 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए, इंक्लूडिंग प्रीमियम इफ नथिंग स्पेसिफाइड। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं कहा है तो अलॉटमेंट पे प्रीमियम ऑलरेडी इंक्लूडेड है या ये मान लिया जाता है। फर्स्ट कॉल 2 रुपए की। The company received application for 55,000 shares and the board of directors decided to refund the application money on 5,000 shares and allot the remaining on pro rata basis. All the money were duly received except first call on 10,000 shares. Okay. Now आपको करना क्या है, आपको लिखना चाहिए पहले कि एप्लीकेशन कितने की है, अलॉटमेंट कितने की है। यहाँ पर तो आपको क्वेश्चन ऊपर लिखा है तो सही है, एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन पेपर अलग होगा, आंसर शीट अलग होगी, तो आप बार बार क्वेश्चन पेपर को ढूंढते रहोगे, इससे बेटर कि आप वो सारी इन्फॉर्मेशन लिख ले। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं, जस्ट जो मैं बोल रहा हूँ 2-3 वही इन्फॉर्मेशन लिखनी है। देखो मेरी बात सुनो, 5 रुपए, 3 + 2 रुपए एंड 2 रुपए। ठीक है ना, ये आपका टोटल मिला के कितना हो गया, ये आपका 5 रुपए होता है। अभी मैंने इस तरीके से पहले बना लिया, इसके बाद मुझे क्या करना होता है जल्दी बताइए। यहाँ पे लिखता हूं मैं अप्लाइड अलॉटेड एक्सेस। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से बात सुनिएगा। अप्लाइड, अगर आप चाहो तो टोटल को ऊपर लिख दो, टोटल मतलब कि 55,000 रुपए मेरे पास टोटल आए हैं और 40 की मेरे पास अलॉट करने हैं। ठीक है, एक्सेस फिलहाल लिखो मत। अब क्या करो, उसके नीचे लिखो कि 5,4 वालों को कुछ नहीं दिया, सारा पैसा रिफंड कर दिया। 5,000 वालों को कुछ नहीं दिया, सारा पैसा रिफंड कर दिया, मतलब एक्सेस पूरा गया। यहाँ पर 50,000 वालों को कितना दिया मैंने, 40 दिया। 50 वालों को 40 शेयर, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, 50 वालों को 40 दिया, इसका मतलब यहाँ पर जो उनकी 10,000 एक्सेस था ना, उस 10,000 एक्सेस के ऊपर जो भी पैसा आया हुआ है वो, देखो यहाँ पे क्या है, 50,000 वाले शेयर्स को मैंने 10,000 शेयर मतलब 40,000 शेयर दे दिए और 10,000 जो है वो एक्सेस हो गया। उस एक्सेस को मुझे क्या करना है, मुझे आने वाली कॉल्स को मुझे एडजस्ट करना है। आपको इसके अंदर यही समझना है कि इसको तो हम रिफंड कर देंगे, चलो ये बात तो समझ में आती है, इसका क्या करेंगे, क्योंकि इनको इन 50,000 शेयर होल्डर्स को हमने पैसा वापस भी नहीं किया, इनको शेयर भी दिए और इनसे एक्स्ट्रा पैसा लेके बैठे हुए हैं। इस पैसे का क्या करेंगे हम, इस पैसे को हम आगे आने वाली कॉल्स में एडजस्ट करेंगे। हाउ डू वी डू इट, जस्ट स्टार्ट। क्या करते हैं, पहले इसको हम करना शुरू कर देते हैं। तो हम इसको पहली एंट्री पास करेंगे अपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बताइए बस 2 मिनट। अब देखिए कितना होगा, कितने की एप्लीकेशन आई है, 55,000 इंटू 5 रुपए, है ना, कितना हो जाता है ये, सेकेंड एंट्री। बताइए इसमें क्या करेंगे हम लोग, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल, टू मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक्स्ट्रा पैसा मुझे करना है रिफंड, आई हैव टू रिफंड द एक्स्ट्रा मनी। क्या मुझे सारा रिफंड करना है? नहीं, जो एक्स्ट्रा बच गया उसको मैं क्या करूंगा, मेरी बात सुनेंगे, ये सीबीएसई की स्पेशल गाइडलाइंस है आपके लिए कि आप इसको यहाँ पे कॉल इन एडवांस रिसीव करेंगे। क्या बोलेंगे? देखो मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगर कोई बंदा पैसे नहीं देता, अगर कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं देता, तो उस पैसे को तो आप अरियर में डाल देते हो, है ना? अगर किसी बंदे ने एडवांस दे रखे हैं, अगली कॉल के भी दे रखे हैं, तो उसको किस नाम से रिकॉर्ड करोगे? कॉल्स इन एडवांस, एंड इट इज योर लाइबिलिटी, इट इज योर लाइबिलिटी, ये आपकी लाइबिलिटी है। ठीक है, कितने की लाइबिलिटी है, कैसे लाइबिलिटी है, वी विल जस्ट डिस्कस अबाउट इट। देखिए यहाँ पे मुझे बताना, कॉल में कितने में से जाएगा? 40,000 इंटू कितने की एप्लीकेशन थी? 5। ठीक है, 5,000 को हमने रिफंड कर दिया 5 रुपए, और जो एक्सेस था ये, तो ये दोबारा समझेंगे ध्यान से, क्या हो रहा है कि कैपिटल में तो जाएगा 40,000, जितना मेरे को अलॉट करना है उतना कैपिटल में जाएगा ही जाएगा 5 रुपए के हिसाब से। ये आपका आना चाहिए, ओके सॉरी, ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, सॉरी। चलिए आगे चलते हैं, मेरे को लगा यहाँ पे इस एंट्री में डाउट आ रहा है। देखिए एंट्री में क्या है, 40,000 तो जाएगा कैपिटल में, और 5,000 जाएगा बैंक में, क्योंकि वो हमने रिफंड कर दिया पैसा, और जो हमने एक्स्ट्रा पैसा लेके बैठे हुए 10,000 के ऊपर, वो हमारा एडवांस चला जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे? 2 लाख। वो तो मैं भी पता ठीक कर देता, जब मैं इसका टोटल करके चेक करता कि 65 बनता ही नहीं, है ना? तो ये 40 इंटू 5, हाँ 2,25,000। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 50,000, तो ये 2,75,000 आपका बन गया। ठीक है, यहाँ से हमको अपनी गलती पता चल जाती है अभी, और आपको भी पता चल जाएगा एग्जाम में जब आप बाइफिकेशन करोगे तो। ठीक है, अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बताइए अलॉटमेंट कितने से ड्यू होगी? अलॉटमेंट ड्यू को छोड़ो, आप ऐसे कर लिया करो, यहाँ पे कर लिया करो कैलकुलेशन, 40,000 शेयर, 3 रुपए यहाँ पे और 2 रुपए यहाँ पे, क्योंकि मेरी टोटल 5 थे ना, 3 और 2 में मैंने डिवाइड कर लिया, तो द अमाउंट विल बी कम आउट लाइक 1,20,000 और 80, 2 लाख रुपए आ गया। ठीक है जी, नाउ अब अलॉटमेंट को रिसीव कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ओ माय गॉड, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जो एक अभी गलती नहीं हुई है, हो जाती। देखो जो एक कॉल इन एडवांस का पैसा है, ये कॉल इन एडवांस का पैसा है, ये आपको कहाँ पे एडजस्ट करना होता है भाई? जो अगला इंस्टॉलमेंट आने वाली है, अगर आप मुझे एडवांस फीस दे दोगे तो आप उसको कब एडजस्ट कराओगे? जस्ट अगले महीने की फीस में एडजस्ट कराओगे ना। तो यहाँ पे ऐसे ही उस बंदे ने एप्लीकेशन में ज्यादा पैसे दे दिया है, तो उसका पैसा कहाँ एडजस्ट होना चाहिए? जस्ट अगली कॉल पर, दैट इज अलॉटमेंट पर। तो ये मेरे लिए लायबिलिटी थी। अब बताइए, क्या मैंने उससे 2 लाख रुपए मांगे, मैंने 40,000 लोगों, 40,000 शेयर पर पूरे 2 लाख रुपए मांगे, क्या वो मुझे 2 लाख रुपए दे देंगे? वो कहेंगे नहीं, हम 10,000 रुपए पहले दे चुके हैं आपको एडवांस में, अभी हम आपको कितना देंगे? 1,90,000। इसका मतलब क्या हुआ? 1.5 लाख। 50,000 है ना, 50,000, 50,000 मैंने ले रखे हैं पहले से, 2 लाख में से 50,000 ले रखे हैं, तो मैं कितना लेने का हकदार हूँ? 1.5 लाख। तो मतलब मेरी लायबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाती है? अब खत्म। और जब लायबिलिटी खत्म होती है तो मैं क्या करता हूँ? उसको डेबिट। 50,000 की लायबिलिटी खत्म, यहाँ पर मैंने उस लायबिलिटी को क्रिएट किया था, और यहाँ पर मैं उस लायबिलिटी को कर रहा हूँ खत्म। ठीक है, अलॉटमेंट को भी कर दूंगा मैं यहाँ पे कैंसिल। बताइए अलॉटमेंट कितने की थी?
2 लाख। क्या मेरी बात ये 3 एंट्रीज में ही रुक जाती है? 3 एंट्रीज अभी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं। पहली एंट्री तो बहुत सिंपल है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। मैंने कहा था ना, ये जो सेकंड एंट्री होती है ज्यादा मार्क्स की क्यों होती है? अभी तो इसमें बातें शुरू हुई हैं कि ये इसमें बढ़ती जा रही ना चीजें। पहले रिफंड हुआ, प्रोराटा हुआ, ठीक है ना। मैंने एक्चुअली थर्ड केस करा दिया आपको डायरेक्टली, रिफंड विद प्रोराटा। ओनली प्रोराटा कराता तो भी आपको दिक्कत नहीं आती, वो भी ऐसी था, सिंपली कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 10,000 शेयर को मैंने प्रोराटा किया, उसको मैंने कॉल इन एडवांस मान लिया, और जब अलॉटमेंट का पैसा आना था तो उसको कैंसिल कर दिया। ऐसे ही तो होता है। अब बताइए, फर्स्ट कॉल को कर लेते हैं ड्यू, जल्दी से करते हैं ना। फर्स्ट कॉल को ड्यू कैसे करते हैं? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बताइए फर्स्ट कॉल कितने से होगी? 40 से। 40 इंटू 2 रुपए, कितना आ गया ये? 80,000। फिर छठी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर भी है यहाँ पे भैया। कैसे पता आपको कॉल इन अरियर है? क्योंकि एक बंदे ने पैसे नहीं दिए। कितने शेयर पे पैसे नहीं दिए? 1000 शेयर पर, ठीक है ना। 1000 शेयर पे पैसे नहीं दिए तो कैसे करोगे आप? 1000 शेयर इंटू 2, कितना पैसा नहीं दिया आपने? उसने आपको 2,000 रुपए, है ना। लेना कितना था आपको उससे? 80। तो कितना आ गया आपके पास? 78। इट इज वेरी सिंपल। यहां तक तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं भी आएगा तो ये वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं है।